ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, आइदर वो 30-60 हो सकता है, 45-45 हो सकता है, इनका सम 90 होना चाहिए। तो ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो हमें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ने हैं तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जो कि बी पे राइट एंगल है। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो अदर टू एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। तो इससे हमें पता चलता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं और इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं तो वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, हम पहले साइन ए ले लेते हैं। तो साइन ए को जब मैंने रेफरेंस एंगल लिया है तो इसके लिए पी बी एंड एच हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, मतलब बी सी अपॉन ए सी, राइट। अब इसी तरह हम लोग एक बार कॉस सी लेके देखते हैं क्या होता है। कॉस सी जब हमारा रेफरेंस एंगल है तो उसके लिए ये वैल्यू पी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी और ये एच हो जाएगा। तो कॉस बी अपॉन एच होता है तो ये वैल्यू आ गई बी सी अपॉन ए सी। तो आप देख रहे हो कि साइन ए एंड कॉस सी की वैल्यू सेम है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस सी हम लिख सकते हैं। और सी एंगल किसके बराबर होगा, यहाँ पर अगर मैं एंगल सी फाइंड करूँ तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस ए एंगल के। तो मैं सी की जगह पर ये 90 माइनस ए भी पुट कर सकती हूँ। तो मुझे क्या रिलेशन मिला, मुझे रिलेशन मिला कि साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए। उसी तरह से अगर आप कॉस ए फाइंड करोगे तो आपको इसकी वैल्यू आएगी साइन 90 माइनस ए। तो इससे हमें ये एक फॉर्मूला मिलता है, साइन 90 माइनस ए कॉस ए के इक्वल होता है और कॉस 90 माइनस ए साइन ए के इक्वल होता है। सेम tan 90 माइनस ए कॉट ए के और कॉट 90 माइनस ए tan ए के इक्वल होता है। सेक 90 माइनस ए कॉसेक के एंड कोसेक 90 माइनस ए सेक के इक्वल होता है। तो साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, tan कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंड सेक कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है आपका कि tan 0 की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, कॉट 90 माइनस 0 डैट इज कॉट 90 डिग्री। तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है एंड कॉट 90 की वैल्यू भी 0 होती है। तो इस तरह से ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेक 0 एंड कॉसेक 90 दोनों की वैल्यू 1 होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और सेक 90 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, tan 90 डिग्री एंड कॉट 0 डिग्री हमें टेबल से पता है कि ये नॉट डिफाइंड होते हैं, राइट। तो चलो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल 9 में इवेल्युएट tan 65 डिग्री कॉट 25 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे पीछे हमने स्पेसिफिक एंगल पढ़ा है तो उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री की, क्योंकि हमें उनकी वैल्यू पता होती है। लेकिन इस तरह के एंगल्स की वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो इस केस में हम देखते हैं अगर ये दोनों एंगल का सम 90 आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज की जाती है। अगर आप दोनों की वैल्यू चेंज करोगे तो वो सेम क्वेश्चन ही हो जाएगा। तो कोई भी ऊपर वाला कर सकते हैं या नीचे वाला कर सकते हैं। लेट सपोज मैं नीचे वाला करती हूँ। तो कॉट का हमें क्या रिलेशन पता है, हमें पता है कि कॉट ए इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस ए होता है। तो यहाँ पे कॉट 25 है तो कॉट 25 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस 25। तो कितना हो जाएगा 10 में, तो 10 90 में से 25 माइनस करेंगे 65। जनरली ये ऐसी ही वैल्यूज आती है, सेम ही आता होता है। तो अब यहाँ पर ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे कॉट की जगह। तो ऊपर तो tan 65 डिग्री ही है, नीचे tan 65 डिग्री पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे। 10 से 10 कट गया, 1 आ गया। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर 1 या 0 आता होता है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें आप देखोगे इफ साइन 3a इज इक्वल्स टू दिस वन, जहाँ पर 3a एक एक्यूट एंगल है तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालना है।
यहाँ पर भी ये साइन एंड कॉस का रिलेशन दिया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन एंड कॉस का होता है। तो यहाँ पर हम उसी के लेते हुए इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को लेते हुए। तो साइन 3a, तो साइन का पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिलेशन लिख लो। तो साइन a इज इक्वल्स टू होता है कॉस 90 माइनस a। जो एंगल यहाँ लिखा होता है वही एंगल यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पर हम साइन 3a को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a बिल्कुल लिख सकते हैं ना यहाँ पर, इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। यहाँ पर कॉस कॉस सेम है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम होंगी। तो 90 माइनस 3a इज इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस में इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में इधर लाऊंगी तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 प्लस 26 इज इक्वल्स टू a प्लस 3a। यहाँ पर 90 प्लस 26 कितना होता है, 9 to 11 116 इज इक्वल्स टू a प्लस 3a 4a होगा हमारा। तो a फाइंड करना है, a फाइंड कर लो। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 116 अपॉन 4, इसको कटिंग कर दो, 4 3 जा 12, तो 4 2 एंड 9 29 डिग्री हमारा आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्रेस cot 85 एंड cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। आपको ये जो 85 एंड 75 है, इसको 0 से 45 के बीच में इसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले ही टाइप के क्वेश्चंस कंसीडर होंगे। तो कॉट का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो रिलेशन हमें पता है कि कॉट ए इज इक्वल्स टू 10 90 माइनस ए होता है, या फिर मुझे इसको कन्वर्ट करना, आप ऐसे लो 10a इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस ए, एंड ये कॉस का है तो साइन के साथ इसका रिलेशन होता है, तो साइन a इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए। ये दो फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो cot 85 को क्या मैं cot 90 माइनस 5 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ ना, 90 माइनस 5 85 होता है। प्लस उसी तरह से यहाँ पर cos 75 को 90 माइनस 15 भी लिख सकते हैं ना, 90 माइनस 15 75 होता है। तो अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, cot 90 माइनस 5 tan 5, यहाँ पर जो एंगल होता है वही लिखना होता है। तो इसकी वैल्यू आ गई tan 5 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू आ गई साइन 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। हमारे जो डिग्रीज हैं, जो एंगल्स हैं, वो 0 और 45 के बीच में ही लाई करता है। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे।